सीधे कोलकाता से जुड़ रही हूं और कोलकाता में आज अहम दिन है क्योंकि कोलकाता में मोदी वर्सेस ममता होगा। पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज सुपर शनिवार है क्योंकि आज 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से कैसे आज सुपर शनिवार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी आज पदयात्रा निकालेंगी यही कोलकाता में जहां पर मैं मौजूद हूं। वहीं आज शिलोंग के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री शिलोंग के बाद असम भी जाएंगे और वहीं आपको बताएं कि राहुल गांधी आज तमिलनाडु में है, यानी कि आज सियासी दौरे भरपूर हैं, इसीलिए हम इसे सुपर शनिवार कह रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे आप कोलकाता की सड़कों पर ये ट्रैफिक भागता हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में इसकी गति थमेगी क्योंकि मैं ठीक विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल को जो रास्ते जाते हैं उन्हें थोड़ा इस वक्त बंद किया गया है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता वासियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को और पूरे देश को पराक्रम दिवस के मौके पर संबोधित करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पराक्रम दिवस, भारत सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और आज 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे और विक्टोरिया मेमोरियल में आज नेताजी को सम्मानित करेंगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किस तरह से नेताजी की एक तस्वीर का अनावरण किया है। सृष्टि उसके बारे में बेहतर बताएंगी। सृष्टि वहीं से जुड़ रही है। सृष्टि बताइए, आज पराक्रम दिवस, 125वीं जयंती और शत नमन नेताजी को। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, देखिए हम राजभवन में ही इस वक्त मौजूद हैं और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से धनखड़ साहब ने यहाँ पर एक तस्वीर का अनावरण भी किया है और एक किताब का विमोचन भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है और शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पल कभी मेरे जीवन में आएगा कि एक राज्यपाल के तौर पर राजभवन में मौजूद होकर मैं नेताजी को इस तरीके से नमन करूंगा और पराक्रम दिवस का आगाज होगा। क्योंकि आज का दिन धनखड़ साहब ने भी सीधे तौर पर यही कहा कि सीधे नेताजी को समर्पित है और देश के युवाओं को उनसे जोड़ने के लिए, क्योंकि जो अदम्य साहस, जो पराक्रम उन्होंने देश की आजादी के लिए दिखाया था, वो पल पल हर किसी को याद होना चाहिए और जीवन भर के लिए याद होना चाहिए। हालांकि सियासत भी आज के दिन पर बहुत हुई है, लेकिन सियासत से इतर अगर आज का दिन देखा जाए तो ऐतिहासिक है। राजभवन में जिस तरीके से नेताजी की तस्वीर का अनावरण किया गया, उनके पोते चंद्रबोस भी यहाँ पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक भावुक ये पल था। हम उनसे भी बातचीत करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे क्योंकि आज का दिन ये सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है पराक्रम दिवस के तौर पर और यहाँ लगातार हमने वो तस्वीरें देखी। संविधान का उतना सम्मान नहीं दिया है, तो इसलिए आज उनकी बारे में जो शब्द प्रयोग हो रहा है पराक्रम, सही में यथोपयुक्त शब्द प्रयोग हुआ है। नया पीढ़ी को प्रभावित करने लायक नया भारत बनाने के लिए ये बहुत बड़ा पाथेय होगा। टीएमसी का कहना है कि आपका बीजेपी का कोई आइकन नहीं है, इसलिए आइकन, बंगाल का आइकन लेने की कोशिश करें। इन आरोपों पर क्या कहें? देश के जितने भी आइकन है सब भाजपा का है, किसी का मोनोपोली नहीं है। जिन्होंने उनका फोटो लगाकर जमींदारी चलाया, दुकान चलाया, आज उनके लिए बड़ा टेंशन हो रहा है क्योंकि जो पार्टी के कोई विचारधारा नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं पार्टी में, हर रोज सुबह शाम कोई ना कोई नेता, एमएलए, एमपी पार्टी छोड़कर जा रहा है। इसलिए वो अपने तरफ झांके, कहाँ हैं खड़े। भारतीय जनता पार्टी देश के सब महापुरुषों को सम्मान करता है, उनके दिखाए हुए राह पर चल करके नया देश बनाना चाहता है और इसीलिए आज 125वां जन्मतिथि पर माननीय प्रधानमंत्री खुद यहाँ बंगाल में पधार करके देश को संदेश देंगे। अच्छा, ये सरकार का कार्यक्रम है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उन्हें भी न्योता भेजा गया है, तो आएंगी? कुछ जानकारी मिली है? मुझे नहीं मालूम, उनकी मूड की बात में भरोसा करना मुश्किल है, सुबह शाम बदल जाता है। उम्मीद है आएंगे, अगर हिम्मत है तो आना चाहिए। अगर सच में नेताजी के बारे में मन में थोड़ा भी प्रेम है तो आके सबके साथ मिल करके नेताजी को सम्मान दिखाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा, श्यामा बाजार से यहाँ तक की रैली निकाल रही है ममता बनर्जी उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपको लगता है? नहीं, उनकी एक परंपरा रही है, जहाँ भी हमारे बड़े नेता आते हैं उनका फोटो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, सब जगह सम्मान करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री का आने का खुशी में अगर जुलूस निकाले तो स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दिलीप घोष थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक बहुत बड़ा दिन है, इसे नेताजी के दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, इसका राजनीतिकरण ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। सलोनी श्रीवास्तव।
आपने सुना दिलीप घोष को। और सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच रहे हैं पराक्रम दिवस मनाने, तो उसी दिन आज ममता दीदी ने ये तैयारी की है कि वो 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेंगी कोलकाता की सड़कों पर। सीधे सीधे एक टकराव की स्थिति आज के दिन पराक्रम दिवस के मौके पर, क्योंकि पराक्रम दिवस को पहले ही वो कह चुकी कि हम तो देश नायक दिवस के रूप में बनाएंगे। यानी कि एक राजनीति की शुरुआत इस नेताजी की जयंती को लेकर पहले ही टीएमसी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर होना है, उसमें बाकायदा मुख्यमंत्री का भी एड्रेस है, उनकी स्पीच है। क्या मुख्यमंत्री आएंगी? सोचिए कि टकराव की स्थिति कुछ इस तरह की है कि अभी भी ये सोचा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में आएंगी। ये बड़ी बात है। मैं आपको बड़ी खबर बताऊं कि पराक्रम दिवस को यादगार बनाया जाएगा, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस पराक्रम दिवस को। अमित शाह ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है और नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पराक्रम दिवस को यादगार बनाया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां नेताजी को और उनकी विरासत को याद रखें। आज एक अनन्य देशभक्त और आज भी देश भर के युवाओं की धड़कन सुभाष बाबू की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा और इस प्रकार से मनाया जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को उनके जो काम है, उनको देश की आज़ादी के प्रति उनका जो योगदान है, उसको लंबे समय तक याद रखेगी।